सुनो भाई, देखो हमारे पास ना ये जो चैप्टर है मतलब कि हिस्ट्री का जो हम चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। उसमें मेरे पास जो पहला चैप्टर है भाई, हमारी पहली बुक है हिस्ट्री की, ठीक है। उसका पहला चैप्टर है, उसका जो हमारे पास जो नाम है ना भाई, नाम क्या हमारे पास, ईंट मनके तथा अस्थियां है, ठीक। अच्छा देखो, हमने पहले बात, तुम्हें ना वैसे इन सब का मतलब पता होगा कि भाई ईंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ईंट का मतलब सबको पता है ना क्या होता है भाई, कि ईंट हमारे पास नॉर्मल जिससे बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद अगला मेरे पास है मनके, ठीक है। मन के हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं, ठीक। पर अस्थियां की बात करते हैं, अस्थि का मतलब है पुराने जानवर की हड्डियां वगैरह, पुराने इंसान की हड्डी या कोई सी चीज है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा वगैरह जो होता है, इन सबको अस्थियां बोलते हैं। बात समझ आ रही है? अब सुनो, ये सारी की सारी कहाँ पाई गई है भाई, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इन सबके बारे में सारी सारी बात, देखो वैसे ना आधी बात तो 10th क्लास के अंदर है, ठीक, और बाकी थोड़ी बहुत हल्की सी 11th में है। अब ना जो बाकी हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास जो क्लास 12th के अंदर जितनी बातें हैं ना, हम ये सारी की सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले इसका जो वो है ना, जो इसका जो इंट्रो वाला पार्ट है उसे निकाल लो एक बार, ठीक है। देखो भाई, कह रहे कि मेरे पास पहला हड़प्पई मुहर, ठीक है। मेरे पास ये चित्र दिखा दो, मैं ये वाला चित्र जो हमारे पास क्या है, 1.1 जो चित्र है, ये चित्र दिखाइए, ठीक है। ये जो मेरे पास चित्र है भाई, किस चीज का है, इसको उसने बता रखा है, मेरे पास चित्र है भाई हड़प्पई मोहर का है, ठीक है। कह रहा कि हड़प्पई मोहर जो चित्र मेरे पास 1.1 है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी, सुनो भाई, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। भाई पुरावस्तु का मतलब है पुरानी वस्तु है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैंने कहा था कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे स्थित है। जो मतलब कि जो नदी थी ना, उसके बीच में, दो नदी के बीच थी ना, जो सिंधु नदी और जो एक और थी, उसके बीच में जो जगह थी, वहां पे स्थित थी जगह, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि हमारे पास संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, अगर तुम्हारे पास आ जाए, अगर तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलना है भाई, कि सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, हम क्या बोलेंगे, हड़प्पई मोहर है। ये बातें पता लग रही है? फिर उसके बाद अगला मेरे पास है, कह रही कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इस मोहरों पर सामान्य रूप से जानवर के चित्र तथा ऐसी लिपि, भाई लिपि का मतलब क्या होता है, भाषा, बात में आ रही है। लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण का मतलब उखाड़ रखे हैं, बात में आ रही है। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है हमारे पास, उखाड़ रखे बोलते हैं, छह थोड़े से मारे कर देते हैं, छेनी थोड़े से मार मार के उत्कीर्ण कर देते हैं, ठीक है। तो वही मेरे पास है, कह रही कि सेल खड़ी नाम, भाई जो मेरे पास जो मोहर बनाए किससे बनाए, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाए। तो वे कह रहे कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई, हाँ भाई, क्या मेरे पास जो कह रहे कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि से चिन्ह उत्कीर्ण किया है जिसे अभी, मतलब कह रहे जिसे अभी तक मतलब कि पढ़ा नहीं जा सका। भाई इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्या लिखा हुआ है। बस समझ देखो, अगर हम ट्राई करेंगे ना, हम बोलेंगे भाई ये मेरे पास हमें बोलेंगे भाई ये कोई जानवर है, ऐसा लगेगा ना। और तुम्हें दो ऊपर देखिए, हमें लग रहा है मछली है, ऐसे तो लग रहा है। बात समझ में आ रही है? ये जो हमें जो दो बने हैं, ये मुझे लगना है कि मछली बनी हुई है, ऐसी तो है। तो हम इसे सिर्फ पढ़ नहीं पा रहे कि भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है। फिर कह रहे कि फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु, देखो जैसे मान लो हम क्या पढ़ रहे हैं, कह रहे कि फिर भी हम इस क्षेत्र में, जो हमारा जो कौन सा क्षेत्र है आपका, जो हड़प्पा और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब कि जो क्षेत्र है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु, उन सब लोगों ने जो पुरानी पुरानी वस्तु छोड़ी है ना, ठीक है, इसकी बात चल रही है, बात तो लग रही है। इन सब के द्वारा जो छोड़ी गई मेरे पास पुरावस्तु है, जैसे उनके उनके आवासों, भाई उनके आवासों का मतलब क्या है, मतलब कि जहां वो रहते हैं ना, वो जगह, ठीक है। उसके बाद है भाई मृद भाड़ो, भाई बता इसका मतलब क्या है, मृद भाड़ क्या होता है। भाई बहुत सा मतलब जैसे मान लो कि दो तीन चीजें, मिट्टी से बनी हुई जो चीजें होती है ना, इन सबको मृद भाड़ बोला गया है, ठीक है। मिट्टी से बने जो बर्तन वगैरह थे ना, जो थोड़ा जो हथियार वगैरह थे, इन सबको मृद भांड बोला गया है। उसके बाद अगला मेरे पास है आभूषण, आभूषण तो पता है आपको क्या होता है, ठीक है, जो मतलब जवाहरात वगैरह होते हैं। उसके बाद औजार, अगला क्या होता है मैंने जो औजार है वो। उसके बाद मेरे पास है तथा मुहरो उसके बाद मेरे पास तथा मुहरो, और क्या भाई मेरे पास, और मुहर वगैरह। मुहर बताना क्या होता है, जो मैं बता कि जो भी मतलब सिंपल सी बात बोल सकते हैं, मुहरों का मतलब मेरे पास क्या होता है, कोई भी जो छोटे मोटे मान लो कि कोई भी मोती वगैरह जो हो गई, उन सब की बात करते हैं। तो अब सुनो, फिर कि दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य, भाई जो मतलब कि
देखो जब भी पुरा आ जाए समझ लेना पुराना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य है, पुराने तात्विक, तात्विक का मतलब क्या भाई, तत्व, कुछ कुछ ऐसी चीजें, तो वे पुरानी चीजें साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। इसमें क्या पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है, ये बात पता लग रही है भाई। जो भी हमारे पास क्या है कि जो पुरानी पुरानी चीजें ना, उन सबसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मान के चलो किसी घटना के कारण से कोई सी घटना हुई और ये पूरा पूरा पूरे पूरी दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। चलो मान लो मैं दुनिया की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ चलो भाई हमारे पास में हमारा भारत है, ठीक है। अब एकदम से ऐसा हो जाए कि भाई सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है, लोग यहाँ से छोड़ के चले जाए और यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब कि 50 मतलब कि मान लो 200 या फिर 2-3 हजार साल बाद, ठीक है, जो आज कहेगी 2-3 हजार साल बाद क्या है यहाँ जितनी बिल्डिंग है सारी टूट टूट जाए, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी जमा हो जाए, ठीक। अब जो आगे जो लोग यहाँ पे आएंगे दोबारा से, आगे जो लोग यहाँ पे दोबारा से आएंगे, भाई वो सारे के सारे लोग कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या था, वो सारे लोग कैसे पता लगाएंगे, वो पता क्या देखेंगे, बोला अच्छा भाई बिल्डिंग है, अच्छा लोगों पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे, फिर लोग देखेंगे अच्छा ये कपड़े हैं, अच्छा ये तो हमारे हाथों से मैच कर रहा है, अगर उनके जो हाथ होंगे उनसे मैच करेगा, अच्छा तो इसको पहनते थे, ठीक है। फिर देखेंगे ये क्या चीज है, मान लो कि उन्हें जूता मिल गया मान लो, ठीक है, तो अब क्या है कि वो ना अब ना उन्होंने कोई सी फोटो देखी, अच्छा इसको पैरों में पहना जाता है, तो कैसे कैसे पता लगा जाए, मान लो कोई से ना ये मान लो सोने की चेन मिल गई, वो सोचेंगे ये क्या है, मान लो वो ये सोचेंगे ना कि भाई ये हमारे पास है क्या। अब ऐसा होगा कि वो दोबारा किसी की फोटो देखेंगे, कोई फोटो होगी, मान लो अखबार में छपता रहता है ना, तो अच्छा इसको गले में पहनते थे, ठीक है, तो ऐसे ही तो होगा। तो वही इसी तरीके से ना हम पुराने मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बातें तो लगी। उसके बाद कह रहे कि अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, ठीक है। हम इस पूरे चैप्टर में क्या देखेंगे भाई, जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है, उसके बारे में हम क्या क्या चीजें जानेंगे और कैसे कैसे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि हम यह अन्वेषण करेंगे, ठीक है, अन्वेषण बताओ हम ना एक तरीके से मान लो छानबीन करेंगे, ठीक है। हम क्या कि यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, भाई जो जो मेरे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, जो पुराने मिले हुए सामान, मैंने क्या बोला, पुरातात्विक साक्ष्य है, पुराने मिले हुए सामान की व्याख्या कैसे की जाती है, भाई व्याख्या कैसे की जाती है कि मतलब कि इनके बारे में कैसे बताया जाता है कि क्या चीज है, ठीक है। जो मैंने बोला पुरातात्विक साक्ष्य की व्याख्या कैसे की जाती है, इसका मतलब क्या है, जो पुराने जो सामान मिले हैं उनके बारे में कैसे देखा जाता है, कैसे पता लगाते हैं भाई मतलब कि ये चीज क्या है, बात समझ में आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई से अजीब सी चीज दिखा दूं, ठीक है, तुम बोलोगे नहीं भाई अरे ये क्या चीज है, बोलोगे ना। लेकिन अगर तुम्हें उसके बारे में फोटो वोटो मिल जाए कि भाई ये ऐसा है, पहचान लोगे, ठीक है। पता गांव वाले लोगों के पास ना गांव में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसको तुम पहचान नहीं पाओगे क्या है, ठीक है। लेकिन जब तुम उसका उपयोग देखोगे ना कि भाई ऐसा इसका लोग उपयोग करते हैं, पहचान जाओगे अच्छा ये चीज होती है, ठीक है। बात समझ आई। फिर कह रहे कि और इन व्याख्याओं से, ठीक है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। देखो हम क्या करेंगे, जो जो हमें पुरानी पुरानी चीजें मिलेगी ना, हम भाई उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, व्याख्या करने के मतलब उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मतलब कि जो इतिहासकार है ना, इतिहासकार कह रहा हूं कि जो इन सब चीजों की खोज करते हैं, वो सारे के सारे लोग जो इन चीजों की खोज करते हैं, ठीक है, वो क्या बोलेंगे कि भाई क्या है ये, बात समझ आ रही है। वो सारे सारे लोग क्या बोलेंगे एक्चुअल में है क्या हमारे पास, कोई सी भी चीज मिल गई बोलेंगे क्या है ये, ठीक है, उसके बारे में उस समय लिख दिया है। कुछ भी चीज मिल गई, अच्छा ये ऐसा है, फिर तो थोड़ा बहुत मैच किया, अच्छा इस तरीके से। अच्छा मुझे बताओ कि अगर हमें पहले ना दीवार लगी हुई घंटी मिल जाएगी, हम क्या समझेंगे, यहाँ पे कोई सा मंदिर होगा, यही तो समझेंगे। अगर हमें दीवार पर घंटी लटकी हुई मिलेगी, तो मान लो ऐसे टूटी फूटी सी बिल्डिंग है, ठीक है, अब क्या है कि उस पर एक घंटी लटकी हुई है, हम क्या सोचेंगे अच्छा ये तो मंदिर है, यही तो होगा ना भाई, ठीक है। तो सुनो कह रहे कि और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। फिर कह रहे कि निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, भाई अगर अच्छे से मतलब कि सच्ची बात बोली जाए ना, तो भाई बहुत सारी जानकारी अभी तक नहीं पता हमें, मतलब बहुत सारी चीज क्या अभी तक हमें पता नहीं कि भाई ये चीज है क्या। बहुत सारी चीज साइंस म्यूजियम में ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं भाई क्या ये, बातें तो अलग ही। साइंस म्यूजियम के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी रखी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता भाई ये है क्या, ठीक। उसके बाद कह रहे कि और हो सकता है कि हमेशा ही रहे, ठीक है, मतलब कि हम क्या है कि उन सब चीजों से अपरिचित है, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे हमें पता ही ना लगे भाई ये है क्या, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अब सुनो भाई, हम कुछ कुछ और बातें करते हैं। मेरे पास है परिभाषिक शब्द या फिर स्थान तथा काल की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास करेगी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तुम्हें इस चीज ध्यान रख के चलना है। मैं अगर तुम्हें कभी भी मतलब कि सिंधु घाटी बोल दूं ना, तो या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति बोल दूं, तो वही बात पड़ती है। भाई सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति। पहले हमें संस्कृति या फिर हड़प्पा दोनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हड़प्पा हमारे पास एक क्या है कि रहने सहने का तरीका है। हड़प्पा एक मतलब लोग किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। मैं तुम्हें संस्कृति के बारे में बात करूंगी भाई, कि मैं तुमसे पूछूंगा बच्चों संस्कृति क्या होती है, तुम पता क्या बोलोगे? संस्कृति का मतलब होता है कि हम रहते कैसे हैं, हम किस किस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो आदि मानव लोग, उनकी संस्कृति हमसे अलग है। ठीक है, मुस्लिम लोग, उनकी संस्कृति अलग है। हिंदू लोग है, उनकी संस्कृति अलग है। ठीक है, पंजाबी लोग की सबकी संस्कृति अलग अलग है ना। बात समझ में आ रही है। सबकी संस्कृति अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है, उनकी संस्कृति कैसी थी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति का मतलब है रहन सहन का तरीका, कैसे रहते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं, ठीक है, क्या पहनते हैं, ये सारी सारी इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वही मेरे पास लिखा है कि जो मेरे पास सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई मेरे पास कह रही है पुरातत्वविवाद, मतलब कि संस्कृति कह रही है संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तु के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक है, मेरे पास ना संस्कृति बता दी ना मैंने। देखो संस्कृति का मतलब यह है कि उनका जो रहन सहन का तरीका था ना, उसमें किन किन चीजों का उपयोग किया जाता था। जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, और जो पंजाबी लोग हैं वो सर पे पगड़ी रखते हैं। तो अब पगड़ी से पहचान जाएंगे ना कि अच्छा हाँ भाई ये इनकी पंजाबी की संस्कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पुरातत्व विवाद करेगी सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग, जो मेरे पास सांस्कृतिक शब्द है ना, उसका प्रयोग पुरा वस्तु क्या होती है? पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह। भाई पुरानी वस्तुओं के समूह का मतलब क्या होता है? पुरानी पुरानी वस्तु है, उसको एक जगह बहुत सारा जमा कर दिया। मैंने क्या बोला? पुरातात्विक वस्तुओं का मतलब क्या है? पुरानी पुरानी वस्तु है, उनको एक जगह जमा कर दिया। बातें तो लग रही है। तो उसी को क्या बोलेंगे? पुरा मतलब कि पुरावस्तु के समूह। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि का शब्द पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। भाई विशिष्ट शैली मतलब कि एक शैली हिंदू की होगी, मुस्लिम की होगी, पंजाबी की होगी, इस तरीके की शैली। ठीक है, फिर कि और उसके बाद फिर और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। भाई और इसका मतलब क्या है? देखो इस लाइन का पता समझो। मेरे पास यहाँ जो लाइन है मेरे पास कह रहे कि समानतः मतलब कि सामान्यतः एक मतलब कि एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, एक साथ जो लोग रहते हैं। ठीक है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि एक जगह है, उसके सारे के सारे लोग एक ही जैसी संस्कृति फॉलो करते हैं ना। मान के तुम्हें मैं बताता हूँ कि भाई पंजाब है, पंजाब के अंदर तुम देखोगे साथ साथ में ज्यादातर पंजाबी मिलेंगे। अब तो ठीक है, बाद की बातें लोग जाने लग गए, कुछ कुछ लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं ना, वरना सारे सारे लोग क्या होते हैं? भाई पंजाबी तो होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या है? भाई भाई देखो हमारे पास क्षेत्र को दो तरीके से देखते हैं। एक मेरे पास होता है भौगोलिक, दूसरा होता है मतलब कि मान लो आर्थिक। आर्थिक का मतलब है कहाँ कहाँ पैसा कमा रहे हैं। भौगोलिक का मतलब है हमारे नक्शे के अंदर, जो हमारा नक्शा है ना उसके अंदर। ठीक है, देखो नक्शे के रूप से अगर हम अपने देश को देखते हैं उसको बोलते हैं भौगोलिक। ठीक है, वही सुनो। तो मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास संस्कृति है, संस्कृति मेरे पास संस्कृति का मतलब क्या था कि एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जो जो बातें पता है ना, उसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक। ठीक है, उसके बाद करेंगे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, अगर हड़प्पा सभ्यता को साथ मतलब कि अगर हड़प्पा सभ्यता को ऐसे साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो भाई करेंगे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में, ये जो पुरानी पुरानी वस्तु है ना, इनमें क्या क्या चीजें भाई? इनमें मोहरे हैं, ठीक है, मनके हैं, बाट, पत्थर के फलक, ठीक है, और मतलब भाई पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। इन सब के अंदर भाई क्या क्या सम्मिलित है? मतलब कि देखो पहला मैंने बताया मोहरे हैं, ठीक है, मोहरे, मनके, उसके बाद बाट है, ठीक है, उसके बाद क्या अगला मेरे पास मतलब कि पत्थर के फलक है और पकी हुई ईंटें। भाई देखो नीचे सारे सारे लिखे हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं देख गया मतलब मेरे को मनके हैं मेरे पास, ठीक है, बाट तथा फलक, ये सारी सारी चीज मेरे पास यहाँ पे दे रखी है। तो मैं दिख रही है चीजें। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज हमारे पास उन्हें पहले से दे रखी है। ठीक, अब सुनो कह रहे कि ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, ठीक है, बलूचिस्तान,
ठीक है, जिसको अभी क्या बोलते हैं, अभी पाकिस्तान बोलते हैं उसको, ठीक है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्र से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। बस मारिए भाई, ये जो मेरे पास क्या है कि एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर है। मुझे बताओ, जम्मू, ठीक है, जम्मू, ठीक है, जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के, मतलब कि जो मेरे पास जम्मू कश्मीर तो बलूचिस्तान के आसपास ही है, ठीक है, जो जम्मू है पाकिस्तान के पास में, ठीक है, तो मेरे पास कह रहे कि ये जो जम्मू है, जम्मू मतलब कि अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिले हैं सारे सारे। ये जितनी भी चीजें हमारे पास कहाँ से मिले भाई, हमें इन सारी सारी जगह से मिले। कह रहे कि इस सभ्यता का नामकरण, देखो, अच्छा भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो मानचित्र एक है ना, उसमें मतलब तुम चित्र के अंदर देख सकते हो, मानचित्र एक दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है चित्र, देखो इसमें लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या क्या चीज है, सारी सारी बातें लिखी है, देखो उसने बता रखा है मेरे पास कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, मतलब उसने ये बता रखा है भाई ये सारे सारे का मेरे पास काफी दूर दूर है, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या था यहाँ पे, कह रहे कि इस सभ्यता का नामकरण, ये जो मेरे पास सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो वही कह रहा है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, ठीक है भाई, जो हड़प्पा ना एक ना स्थान है, इसका नाम था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। भाई ये जो मेरे पास जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्य मतलब कि मेरे पास सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो संस्कृति जो हमें मिली है कि लोग पहले कैसे रहते थे, सबसे पहले हमें हड़प्पा में मिली थी, मतलब जो खोज करनी शुरू करी ना, हड़प्पा में करी थी। हड़प्पा में करने के बाद ही इस सभ्यता का नाम रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। बातें तो लग गई। फिर कह रहे कि इस काल का निर्धारण लगभग 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। उसके बाद भाई कह रहे कि इस सभ्यता से पहले और बाद बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। देखो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इससे पहले भी हमारे पास संस्कृति थी, मतलब इससे पहले भी रहने का तरीका अलग अलग था, ठीक है, उसके बाद भी अलग तरीका आया है। पहले भी देखो, जैसे मैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से पहले और भी सभ्यता थी, ये नहीं कि पहले हड़प्पा सभ्यता बन गई, हड़प्पा सभ्यता से पहले और भी सभ्यता थी, ठीक है, उसके हड़प्पा सभ्यता के बाद भी सभ्यता आई है, लेकिन जो खोज करनी शुरू करी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मिली है, ठीक है, जो खोज करनी शुरू करी है सिंधु घाटी से करी है, सिंधु घाटी का एक क्षेत्र था हड़प्पा, ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने से पहले ना हड़प्पा सभ्यता से खोज करनी शुरू करी, इसलिए सब जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है। फिर अच्छा कौन रखते हैं पता है, ये इतिहासकार रख देते हैं, जो इतिहास के बारे में खोजते हैं ना वो कर देते हैं सब, ठीक है। फिर कह रहे कि जिन्हें क्रम से है, भाई क्रम से मतलब लाइन से, ठीक है, कह रहे कि देखो भाई कह रहे कि आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। भाई इसको क्या बोलते हैं, आरंभिक स्टार्टिंग वाला और प्रवर्ती मतलब कि आगे होने वाला हड़प्पा इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता मतलब कि हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। भाई देखो अब हमारे पास ना एक ये वाली बातें पड़ जाती है, अगर तुमसे ऐसा बोला जाए ना, सुनो क्या ध्यान देखो मेरे पास, कह रहे कि इन संस्कृतियों से जो मेरे पास जो संस्कृति हमें मिली है ना, ठीक है, जो संस्कृति हमें मिली है, कह रहे कि अगर हम पीछे वाली से और आगे वाली से, अगर इन संस्कृतियों से हम हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को अलग करना चाहते हैं ना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास है विकसित हड़प्पा सभ्यता है। बातें तो लगी, क्या बोलेंगे हम इसको, विकसित हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। तो मैं सारी बातें तो लग गई। भाई एक बार हम मैप को देखते हैं, ठीक है, अब सुनो भाई, पहले जो हमारे पास है बॉक्स है ना, ये इधर रेड वाला दिख रहा होगा बॉक्स, दिख रहा है भाई, एक बार उस पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है सुनो, कह रहे कि अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, मतलब कि अंग्रेजी में बीसी, बस भाई इसको तुम समझ जाओगे, ठीक है, और हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य कह रहे कि हमारा तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास है बिफोर, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व से, मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है भाई, हमारे पास ना जो एक ना सन चल चुका है ना पहले, उसके बारे में देखो इसे बता रहा हूँ मैं, और बता दो आगे, कह रहे कि कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी मतलब कि हिंदी में ई लिख पाते हैं, यानी एनो डोमिनी, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, मतलब एनो डोमिनी नामक दो लैटिन भाषा से बना है। उसके बाद करेगी तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म से मतलब कि जन्म वर्ष से है, मतलब हमारी जन्म के मतलब मेरे पास कह रहे हैं ना, देखो ये वाला वर्ड
कभी भी अगर जो मेरे पास इसकी बात कर दे ना, देखो कभी अगर ऐसा बोल दे ईसवी, अगर ईसवी लिखा हो, पास में आ रही है सिर्फ ई लिखा हो, बड़ी ई की मात्रा लगी हो, बड़ी ई हो, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जब ईसा मसीह पैदा हो गए थे ना तब के वर्ष से है। ठीक है, कह रहे कि आजकल एडी की जगह मतलब अब क्या होता है, एडी की जगह ईसी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। अब क्या देखो, उसके बाद कह रहे कि इसी अक्षर का प्रयोग मतलब कि जो कॉमन एरा, भाई कॉमन एरा का देखो, जो मेरे पास जो ईसी जो है ना मेरे पास, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो मेरे पास ईसी है इसका प्रयोग किस जगह किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रखी, हिल रहा, ठीक है। भाई मेरे पास क्या देखो, जो ईसी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का जो मेरे पास है बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। भाई देखो यहाँ पे ना बस इसका मतलब ध्यान रखे चलना है कि ईसी भाई एरा ना एक तरीके से मान चलो एक पूरा साल है, ठीक है, 100 साल इस तरीके से होते हैं वो पूरे, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा अभी। कह रहे कि हम इन शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। ठीक है, भाई कॉमन एरा का मतलब है, भाई जो एरा है ना मेरे पास, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एरा, एरा का मतलब एक तरीके से एरिया मान के जहां तक वो एरिया रहा, जैसे हड़प्पा सभ्यता रहा ना, तो उस जैसे मान लो कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता को एक एरा के अंदर रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी ना उसको भी एक एरा के अंदर रखा जाता है। भाई एरा मतलब है कि जब तक वो सभ्यता चली, ठीक है, जब तक जैसे मैंने तुम बोला जो मेरे पास ई का जो मेरे पास ई है उसका उपयोग, उसका जो उपयोग कब किया जाता है, उसका उपयोग जो हमारे पास है ना मतलब कि नॉर्मल सी बात है, जब तक जब ईसा मसीह जो है ना उसका जन्म था ना उसके वर्ष से उसको ई मतलब ई बोलते हैं। उससे पहले जो भी थे ना, जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई खत्म हो गई कि एक एरा हो गया, ठीक है, उससे पहले और सभ्यता थी कोई सी, शुरू हुई खत्म हो गई, दूसरा एरा हो गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से एरा बनता गया। ठीक, उसके बाद कह रहा कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर मतलब कि बिफोर प्रेजेंट है, मतलब कि जो मेरे पास कभी ऐसा आता है ना एक मिनट, हाँ भाई बीपी, ठीक है, बीपी का मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट मतलब अभी से पहले, अभी से पहले जो भी टाइम चल रहा है ना इससे पहले की बात है। उसके बाद क्या है कि इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, भाई मेरे पास क्या है कि जो बीसीई है इसके लिए ईसा पूर्व का मतलब ईसा पूर्व, और इस देखो मैंने इसके लिए भाई इस बुक में क्या किया, बीसीई के लिए ईसी पूर्व का क्या है, मतलब ईसा पूर्व का मतलब है जो ईसा जो मैंने क्या बोला था, जो मेरे पास ईसाई जो है ना मतलब कि किसका, जो मेरे पास जो ईसा मसीह थे ना उनके जन्म से पहले की है। ईसा पूर्व जैसी आ जाए, ई पू ऐसा लिखा आ जाए, बड़ी ई और पू ऐसा लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या भाई, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बात तो लग रही है, ठीक। और अगर मेरे पास आ जाए जैसे मान लो सिर्फ ई आ जाए, वो क्या है कि अगर इसको कह रहे कि मतलब ई सी आ जाए, मतलब कि सी ई आ जाए, तो इसके लिए सिर्फ ई, बस भाई इसका सिर्फ क्या मानो ई का प्रयोग करते हैं। ई का मतलब क्या, जब ईसा मसीह ना जब पैदा हो गए थे उसके उस साल से आगे तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा तथा बीपी के लिए, ठीक है, वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैं क्या बात देखो, अभी चल रहा है ना, अभी से पहले का समय, जब भी बोलते ना कि बीपी, ठीक है, बीपी बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, अभी से पहले, देखो तीन चीजें ध्यान रख के चलना है। पहले मेरे पास क्या भाई, पहला जो मेरे पास है बीसीई, ठीक है, ईसवी पूर्व, जो मेरे पास जो ईसा मसीहा है उनके जन्म से पहले की बात। और अगर सिर्फ ऐसा हो जाए कि सिर्फ बोल दे सीई या फिर उसके बदले सिर्फ ई, अगर ये आ जाए, इसका मतलब क्या समझना है हमें, जो ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उससे थोड़ा अब तक, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा आ जाए कि बीपी, बीपी आ जाए अभी से पीछे, बात कर गई। भाई इन सबको थोड़ा ध्यान रख के चले ना, भाई थोड़ा ना हाईलाइटर या फिर पेंसिल लेके आया करो, ये पहली क्लास, ठीक है, इसलिए इसके बारे में मतलब कि जितनी बात सारी बता दी है। उसके बाद ना भाई अब ना जो मेरे पास एक जो टॉपिक है, जैसे मान लो कि हम ना पहले बात करते हैं कि इस क्षेत्र में ना सबसे पहले बना कैसे वाला क्षेत्र, ठीक है। बस में भाई पहले मैं तुम्हें जितना बताया पहले साथ साथ रख लो, ये सिर्फ तुम्हारा इंट्रो था। इस चैप्टर में तुम क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, जितना जितना पढ़ाते जाऊं इसके नोट्स साथ में बना चलो। आज बस इंट्रो था, तो इंट्रो बस कर लेना है। जितनी बातें बताई इन बातों को याद करो कि क्या है, इन सबका बैठ के मतलब लिखो, मैंने बता दिया ना, ठीक है। भाई जिसको भी क्लास में दिक्कत होती नहीं, जैसे मान तुम कोई सी क्लास भूल गए, रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, ठीक है, तुरंत बोलोगे तुरंत भेज दूंगा, देख लेना रिकॉर्डिंग। जैसे मान लो क्लास हुई, ठीक है,
तुम्हें लगता है कि भाई कल वाली क्लास ना मतलब कि समझ में आई लेकिन भूल गए, समझ में आने के बाद क्या भूल गए, रिकॉर्डिंग उठाओ देखना शुरू, ठीक है, बात तो लगी। भाई अब ना सुनो, सबसे ना इंपॉर्टेंट बात है, चलना आज पहले क्लास है, जितनी बातें बता रहा हूँ वो तुम्हें सारी की सारी बात फॉलो करनी है, ठीक। सबसे पहली बात है कि मैं एनसीईआरटी रोज लेके आऊंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद ना भाई जितना मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं, तो देखो जैसा मैंने पढ़ा दिया, तो अब ना मैं टोटल मानो हफ्ते में जितनी वीडियो बनते हैं 3 वीडियो बनेगी हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करना है कि तीनों की तीनों वीडियो संडे के दिन ना सारी रिवाइज मार लेंगे। जिसको लग रहा है वीडियो से कवर नहीं कर सकता, पहली बात पता लगी, पहले वीडियो से बताया। दूसरी बात ध्यान रखे चलना कि जब तुम मान लो मैं तुम्हें एनसीईआरटी से करा दिया, एनसीईआरटी से कराने के बाद जो जो पॉइंट बोलता हूँ साथ में हाईलाइट करते चलो, ठीक है। इसकी एक ना कॉपी बना लो, उसमें पॉइंट बना बना के लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। भाई अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे, बाद में तुम दूसरे से नोट्स मांगोगे और तुम्हें उनके नोट्स समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट बात भाई, हमारे पास जो अगले सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि तुम अगर तुम्हें लगता ना कि भाई तुम बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें कुछ और बात भी इंपॉर्टेंट लग गई, तुम उसको भी लिख दो, ठीक। जिस दिन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जिस दिन हमारा चैप्टर खत्म हो गया उस दिन मेरे हाथ के खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं, ठीक है। उस नोट से हम सारा सारा मतलब कि एक दिन में पूरे चैप्टर को या फिर 2 दिन में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमें लगता है भाई अब एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं, तो उस टाइम क्या होगा, हमें सारा चैप्टर रिवाइज करना होता है ना। अब मैं तो तुम्हें करवाऊंगा तुमसे भाई ने बच्चों आ जाओ, मैं बैठा के तुम्हें साथ साथ पढ़ाऊं। अब पता क्या होगा, पूरे नोट्स की वीडियो बनी होगी, ठीक है, तो मैं मोबाइल लेके आना है, ठीक, उसमें से देखना शुरू करना लगातार, ठीक। भाई इतनी चीज पूरी पूरी फॉलो करनी है, मैंने जो बता दी, डेली नोट्स बनाने, ठीक है। भाई कैसे ही बनाओ, और फिर जिसकी भी क्लास छूटती है वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी होगी, उस पर देखना, और एनसीईआरटी होनी चाहिए अपने पास, और जो नोटबुक है कम से कम ए4 साइज की हो, नोटबुक चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सारी सारी चीज कर लेना तो फायदे में रहोगे, वरना तुम्हें दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। बातें बता करिए, अगर तुम एक वर्ड भी भूल गए, भाई 12th के अंदर पोल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है, दोनों के अंदर ये चीजें होती हैं कि अगर तुम्हारा पहला चैप्टर नहीं हुआ ना, तो पता अगले चैप्टर में लिखा होता है कि तुमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है। मैं तुम्हें जैसे अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं दिखा दूंगा कि भाई उसमें लिखा हुआ कि बच्चों तुमने पिछले चैप्टर में ये चीज पढ़ी है। भाई उन्हें थोड़ा पता तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो हर एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बात समझ आ गई, तो भाई इसको देख लेना है कैसे कैसे करोगे, जो भी तुम्हें समझ आती है, ठीक है।